अपने कारनामों के लिए मशहूर सीतामढ़ी पुलिस ने कुछ ऐसा किया है जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे। बीते हफ्ते सोनबरसा के इंटरनेशनल बॉर्डर से एसएसबी के जवानों द्वारा पकड़ी गई 2 उज्बेकिस्तान की महिलाओं को पुलिस ने फर्जी तरीके से केस में फंसाकर जेल भेजा था। इसका खुलासा तब हुआ जब उज्बेकिस्तान में रह रहे दोनों महिलाओं के परिजनों ने दूतावास के जरिए भारत से मदद मांगी। नई दिल्ली स्थित उज्बेकिस्तान के दूतावास ने पटना हाई कोर्ट के 2 वकीलों वरुण नारंग और रुचर बद्रा को जमानत कराने के लिए सीतामढ़ी भेजा गया। सीतामढ़ी में प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी आर.के. पांडे अधिवक्ताओं की दलील सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सबूतों को देखकर तुरंत दोनों महिलाओं को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के वकील रुचर बद्रा ने बताया कि दोनों महिलाओं के पास नेपाल और भारत में घूमने का टूरिस्ट वीजा था, जिसकी वैलिडिटी 24 फरवरी तक बची हुई थी। फिर भी पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के उन्हें 420 के केस में जेल भेज दिया। पुलिस के इस कारनामे के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्यों थी कि दोनों को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। अब उज्बेकिस्तान की दोनों महिलाएं अपने वतन वापस लौटकर क्या कहेंगी कि भारत घूमने गए थे और जेल पहुंच गए। गंभीर मामला नहीं था। ये उज़्बेकी महिलाएं भारत देश में घूमने के लिए आई थी, टूरिज़्म वैलिड वीज़ा लेकर के आई थी। इन्होंने जब इनको डिटेंशन इनका एसएसबी जवानों के द्वारा किया गया तो चूंकि लैंग्वेज बैरियर था, दोनों ही महिलाओं को ना हिंदी आती थी ना अंग्रेज़ी आती थी, तो कम्युनिकेशन गैप के चलते वो अपनी बात सही तरीके से अथॉरिटीज़ के समक्ष रखने में असक्षम थी। उस वजह से इनका डिटेंशन हुआ, जो कि एब्सोल्युटली इलीगल था। 41A का नोटिस सर्व होना चाहिए था, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। इनकी इंटेग्रिटी, इनकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया गया। इसके चलते हमें यहाँ आना पड़ा। जो कोर्ट ने बात सराही है, कोर्ट ने इस बात को समझा है, इसके चलते इनको बेल पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता शम्स शाहनवाज ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, मामले में दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन किए, पासपोर्ट वैलिड होने के बावजूद, वीज़ा होने के बावजूद, पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में झूठी शाबाशी हासिल करने के लिए फर्जी मुकदमा किया है, ये बेहद शर्मनाक है। इससे सिर्फ सीतामढ़ी पुलिस की साख नहीं गिरी है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में टूरिज्म के लिए जाता है तो क्या अब उसको वहाँ का भाषा का भी ज्ञान लेना होगा क्या? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, पुलिस इतनी जल्दी में क्या थी, क्या जल्दी हो रहा था? ये जांच का विषय था। अगर कोई संदिग्ध पकड़ा जाता है तो पूरी प्रक्रिया होती है, उसके लिए जो एम्बेसी है उससे पूछा जाता है, वीज़ा का चेक करने का तरीका है, सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन सीतामढ़ी पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ बहुत सारे अज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जो अपने साथ साथ पूरे जिला, बिहार और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ तो पुलिस कप्तान को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए कि इससे सिर्फ जिला की बदनामी नहीं हुई है, इससे बिहार और देश की बदनामी हो रही है। ये बेहद शर्मनाक है और अदालत में ये मामला निश्चित रूप से अदालत अपने स्तर पर इस पे तय करेगी, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना न हो जिससे बिहार, जिला और देश की बदनामी हो।